बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गुमराहियाँ आहिस्ता आहिस्ता लोगों पर आश्कार होती जा रही हैं। सूफ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तौहीन तो करते ही थे, ताबीन और अतबाउत ताबीन को बुरा भला तो कहते ही थे, औलिया कराम और उलमा कराम का तो मकसद उड़ाते ही थे, लेकिन इनके मानने वाले कभी ये माने ही नहीं। वो इस खबीस की बातों को इल्मी किताबी बातें कहते थे। अब तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस सदी का मुजद्दद होने की उड़ानें भरने लगे थे। तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गैबी निज़ाम हरकत में आया और उनके मुंह से वो उगलवा दिया, जिसने उनकी असलियत को सबके सामने आश्कार कर दिया। मौसूफ कादियानियों के बारे में वो नरम गोशा रखते हैं, जो उम्मत मुसलमा के तमाम तर तबकात फ़िक्र में से किसी एक के हाँ भी नहीं पाया जाता। कादियानियत के हवाले से उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो आप हमारी स्क्रीनों पर भी देख सकेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस वाइंडिंग करने वाले इंजीनियर की असलियत पता चल सके। इनका कहना है कि कादियानी इतने बड़े काफिर नहीं, इतना उन्हें बना दिया गया है कि आपके साथ जो कादियानी है, जो नबी इस्लाम को आखिरी नबी मानते हैं लेकिन साथ उम्मती नबी क्लेम करते हैं, क्या ये यहूदो नसारा से बदतर है? यहूदो नसारा तो आपके नबी इस्लाम को, मेरे नबी इस्लाम को सिरे से पैगंबर नहीं मानते, बल्कि तो नाउज़ुबिल्लाह झूठा कहते हैं। ये नबी इस्लाम को मान रहे हैं, इनको आप उनसे बदतर तो ना कहना। आप रेशो प्रोपोर्शन पे डिवाइन करें ना। जिस तरह मैं देवबंद बरेलवी के दिफा के लिए खड़ा हूंगा ना, मैं हर उस शख्स के दिफा के लिए खड़ा हूंगा जिसको आप जरूरत से ज्यादा फतवा उसके ऊपर लगा देंगे। हालात टीवी के नाजरीन, कादियानियों और दूसरे गैर मुस्लिमों में फ़र्क है। इसी फ़र्क की बुनियाद पर दूसरे गैर मुस्लिमों के साथ मेल मिलाप और ज़रूरी तल्लुकात की इजाज़त है और कादियानियों के साथ ऐसे किसी तल्लुक की इजाज़त नहीं। कादियानी मुर्तद और ज़ंदीक है। मुर्तद वो होता है जो इस्लाम को तर्क करके कोई और मज़हब इख्तियार कर ले, और ज़ंदीक वो होता है जो अपने कुफ्रिया अकायद को इस्लाम का नाम दे। लिहाजा ये लोग इस्लाम के बागी हैं। इस तरह किसी मुल्क का बागी किसी रायत का मुस्तहिक नहीं होता, बल्कि जो लोग इस बागी के साथ मेल मिलाप रखें वो भी काबिल गिरफ्त होते हैं। ठीक इसी तरह चूँकि कादियानी भी ज़ंदीक और मुर्तद हैं, तो इस्लामी तालीमात की रो से किसी रियायत और मेल मिलाप के मुस्तहिक नहीं। चनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदो नसारा के साथ तल्लुकात रखे और माहिदे भी किए, मगर मदनियान नबूवत असवद अंसी और मुस्लिमा कज़्ज़ाब के साथ ना सिर्फ तल्लुकात को नाजायज़ करार दिया, बल्कि हज़रत फ़िरोज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़रिए असवद अंसी का काम तमाम करवाया और मुस्लिमा कज़्ज़ाब को हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ठिकाने लगाया। इसलिए कि दूसरे काफिर अपने कुफर का एतराफ़ करते हैं और अपने आप को गैर मुस्लिम और मुसलमानों से अलग करार देते हैं, जबकि कादियानी अकायद पर मलमा साजी करके मुसलमानों को धोखा देते हैं। मैं यही मामला एक मिसाल से पेश करता हूँ। सबको मसला मालूम है कि शरीयत मुतहरा में शराब ममनू है। शराब का पीना और उसका बनाना, उसका बेचना तीनों हराम हैं। और ये भी मालूम है कि शरीयत में खंजीर नजसुल ऐन है, इसका गोश्त फ़रोख्त करना, लेना देना, खाना पीना कतन हराम है। अब एक आदमी वो है जो शराब फ़रोख्त करता है, ये भी जुर्म है। एक दूसरा आदमी है जो शराब फ़रोख्त करता है और मज़ीद सितम ये करता है कि शराब पर जमज़म का लेबल चिपकाता है, यानी शराब बेचता है और उसको जमज़म कह देता है। मुजरिम तो दोनों हैं, लेकिन इन दोनों मुजरिमों के दरमियान फ़र्क क्या है वो आप खूब समझते हैं। इसी तरह आदमी खंजीर फ़रोख्त करता है, मगर इसको खंजीर कहकर फ़रोख्त करता है। वो साफ साफ कहता है कि ये खंजीर का गोश्त है, जिसको लेना है ले जाए और जो ना लेना चाहे वो ना ले। ये शख्स भी खंजीर बेचने का मुजरिम है, लेकिन इसके मुकाबले में एक और शख्स खंजीर और कुत्ते का गोश्त फ़रोख्त करता है, बकरी का गोश्त कहकर फ़रोख्त करता है। मुजरिम वो भी है और मुजरिम ये भी है। दोनों मुजरिम हैं, लेकिन इन दोनों के जुर्म की नोयत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक हराम को बेचता है, इस हराम के नाम से बेचता है जिसके नाम से मुसलमान को घिन आती है, और दूसरा इसी हराम को बेचता है और हलाल के नाम से बेचता है जिससे हर शख्स को धोखा हो सकता है। वो इसके हाथ से खंजीर का गोश्त खरीद कर और उसे हलाल और पाक समझ कर खा सकता है। पर जो फ़र्क खंजीर को खंजीर कहकर बेचने वाले, खंजीर को बकरी, दुम्बा या बैल कहकर बेचने वाले के दरमियान है, ठीक वही फ़र्क यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं, सिखों के दरमियान और कादियानियों के दरमियान है। कुफर हर हाल में कुफर है, इस्लाम की ज़िद है, लेकिन दुनिया के दूसरे काफिर अपने कुफर पर इस्लाम का लेबल नहीं चिपकाते और लोगों के सामने अपने कुफर को इस्लाम के नाम से पेश नहीं करते, मगर कादियानी अपने कुफर पर इस्लाम का लेबल चिपकाते हैं और मुसलमानों को धोखा देते हैं कि ये इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुफ़ार के किसी भी नज़रिए की वजह से उन्हें कत्ल करने का हुक्म नहीं देता, जबकि मुर्तद्दीन का हाल तो ये है
کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کا ذکر فرماتا ہے بچھڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے مرتد ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق حکم فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی اور مرتد ہو گئے تھے ان کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے اللہ کے حکم کے مطابق قتل کرایا گیا جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی۔ ان لوگوں کا واقعہ بیان فرما کر اللہ رب العزت سورہ اعراف آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یہی سزا ہم دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ بنی اسرائیل کے اس واقعے کے ضمن میں اللہ نے اپنی عادت جاریہ بیان فرمائی ہے کہ مرتد ہونے والے شخص کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں یا پھر دیں گے، کیونکہ نجزی فعل مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مرتد ہونے والے شخص کے متعلق اپنا فیصلہ بیان فرمایا ہے۔ نیز قرآن مقدس کے پہلے مفسر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد ہونے والے شخص کو واضح طور پر قتل کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے لیے یعنی کفار، یہودیوں، مجوسیوں یا عیسائیوں کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ انہیں بلا وجہ ہی قتل کر دیا جائے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرتد کا جرم تر دیگر مذاہب والوں سے بڑا ہے۔ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ حضور اکرم کے اقوال و افعال کی روشنی میں مفسرین نے تحریر کیا ہے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مرتد ہو گئے تھے، چنانچہ عقل اور ارینہ والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے اونٹوں کو ہنکا لے جانے اور ان چرواہوں کو قتل کرنے کے جرم میں جو عبرت انگیز سزا دی۔ امام بخاری نے اس واقعے کو اس آیت کے تحت ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے معانین زکوٰۃ کی جو سرکوبی کی وہ اسی حکم کے تحت کی۔ مسلمہ کذاب کا فتنہ بھی اسی محاربۃ اللہ و رسولہ کے تحت آیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنا دین یعنی اسلام بدل دیا تو اس کو قتل کر دو۔ اسے بخاری، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے ایک صوبے کا گورنر بنا کر بھیجا، جبکہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بعد دوسرے صوبے کا گورنر بنا کر بھیجا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرام ضیف کے لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تکیہ ڈالا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بیٹھ رہے تھے کہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بندھا ہوا دیکھا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پہلے یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا، اس کے بعد پھر یہودی ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے معاذ بیٹھ جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک اس کو قتل نہ کیا جائے میں نہیں بیٹھوں گا، اللہ اور اس کے رسول کا یہی فیصلہ ہے۔ 3 بار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا۔ مرتد کے بارے میں قتل کا حکم دیا اور وہ قتل کر دیا گیا۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کا جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، خون بہانا جائز نہیں مگر 3 چیزوں میں سے ایک کا ارتکاب یعنی شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے، کسی کو قتل کر دے تو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے، اپنا دین اسلام کو چھوڑ کر ملت سے خارج ہو جائے تو قتل کیا جائے۔ روایت بھی بخاری و مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد میں روایت کی گئی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب حضور کی وفات ہوئی مدینہ منورہ کے ارد گرد بعض حضرات مرتد ہو گئے تو خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعی حکم کے مطابق ان کے قتل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نزاکت کے پیش نظر ان کے قتل میں تعامل کر رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگرچہ حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی، وہی منقطع ہو گئی ہے، لیکن اللہ کی قسم میں ضرور ان سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں گا جب تک میرا ہاتھ تلوار کو پکڑ سکے گا۔ تاریخ الخلفاء۔ اس واقعے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کی طرف متوجہ ہوئے جو نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے اجماع صحابہ کے باعث مرتد قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اس کی طرف روانہ کیا گیا۔
ने मुस्लिमा कज़्ज़ाब को मौत के घाट उतार दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा अहले इराक़ में से एक मुर्तद जमात को गिरफ़्तार किया। उसकी सज़ा के बारे में मशवरे के लिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख़त लिखा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में ये तहरीर किया, इन पर दीन हक़ पेश करो, अगर कबूल कर लें तो उनको छोड़ दो वरना कत्ल कर दो। इस तरह हज़रत इमाम बुखारी ने तहरीर किया कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाज़ मुर्तदीन को भी कत्ल किया है। ये वही खुलफाए राशिदीन हैं जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, उसको लाजमी पकड़ो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने अपने अहद खिलाफत में मुख्तार बिन अबी उबैदा को दावा नबूवत करने पर कत्ल किया था। कुरान और हदीस की रोशनी में खैरुल कुरून से असर हाज़िर तक के जमहूर उलमा का इत्फाक है कि मुर्तद को कत्ल किया जाएगा। अगर वो तौबा करके दोबारा इस्लाम में वापस आने के लिए तैयार नहीं है से लाजमन कत्ल किया जाएगा। इसी बात पर चारों आइमा का इत्फाक है। गर्ज कुरान और हदीस खुलफाए राशिदीन के अकवाल की रोशनी में अहले सुन्नत वल जमात के तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम उलमाए किराम ने यही फ़ैसला किया है कि इस्लामी हुकूमत मुर्तद को कत्ल करेगी, यानी अगर वो तौबा करके दोबारा इस्लाम में आने के लिए तैयार नहीं है उसे ज़रूर ब-ज़रूर कत्ल किया जाएगा। हालात टीवी के नाजरीन, आप बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी और नज़रिए के हामिल अफराद को जो किसी दूसरे मज़हब से तल्लुक़ रखता हो उसके बारे में कत्ल का हुक्म क्यों ना दिया गया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कादियानी दुनिया का बदतरीन काफिर है और ये अपने कुफर में यहूद व नसारा से भी बढ़कर काफिर है। हालात टीवी के नाजरीन, अगर आप मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हाफिज़ अबू यहिया जिनका यूट्यूब पर चैनल है इस्लाम मीडिया, उन्हें ज़रूर सुनें। अगर आप बरेलवी मकतब फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं तो आप बरेलवी मकतब फ़िक्र के एक बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी हिफ्ज़ुल्लाह को ज़रूर सुनिए। अगर आप देवबंदी मकतब फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं तो बहुत से देवबंदी मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम इस वक्त इस फितने को आश्कार करने के लिए मेहनतें कर रहे हैं। खुदा के लिए ऐसे जाहिल लोगों से अपना दीन ना सीखिए। ये अच्छा इंजीनियर तो हो सकता है लेकिन अच्छा आलिम दीन नहीं। इसके पास हदीस की मालूमात तो हो सकती हैं, इसके पास हदीस का इल्म नहीं है। यही वजह है कि ये सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर तो तनकीद करता है और ज़बान हाल से उन्हें जालिम, फासिक, फाजर साबित करने की कोशिश करता है। हालांकि उम्मत मुस्लिमा का इजमा है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तमाम के तमाम आदिल थे, लेकिन इसकी सरकशी का दूसरा एज ये है कि ये कन्फर्म काफिरों को भी मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कादियानियों और राफ़ज़ियों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसके फितने से महफूज रखे। हम इस पर मज़ीद वीडियोज़ बनाते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन सुम आमीन।